ठीक है। अब इम्यूनिटी की बात कर रहे थे, तो इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, एक इन्नेट इम्यूनिटी और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कितने प्रकार की होती है? एक इन्नेट और एक एक्वायर्ड। मैंने आपको कल बताया था, इन्नेट अपन पढ़ चुके थे। इन्नेट के चार प्रकार होते हैं, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन। ये चारों के चारों अपन क्या पीपीसीसी, क्या बोलोगे? पीपीसीसी, ये अपन पढ़ चुके थे। ये अपन क्या कर चुके थे? पढ़ चुके थे इन्नेट के। ठीक है, कौन कौन से इन्नेट को, इन्नेट इम्यूनिटी कौन कौन सी थी? पीपीसीसी। ठीक है, ये अपन पढ़ चुके थे इम्यूनिटी के टाइप्स। ठीक है, अब अपन एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। 100% ये आएगा ही इस चैप्टर से। अगर कुछ आया तो ये 100% सबसे पहला क्वेश्चन होता है। ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, और ये जरूर आता है। ठीक है, देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी अब अपन पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन और ये आ सकता है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या है। ठीक है, वीडियो ऑन करना। ठीक है, अब सुनते जाना। आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स पढ़ रहे हैं अपन। एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स पढ़ रहे हैं, मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। एक होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, जैसे अब मान के चलो, जैसे कोई युद्ध भूमि है। क्या है ये? युद्ध भूमि है। युद्ध भूमि में क्या होता है कि जब हम लड़ने जा रहे हैं, ठीक है, या हम नहीं लड़ रहे, हम ही किंग है, हमारे पास कोई अटैक करने आएगा। क्या करने आएगा? कोई अटैक करने आएगा। तो तुम लोगों को पता होगा कि है ना, ठीक है, अब कोई अटैक करने आएगा तो तुम लोग क्या करोगे कि आप जो है 4-5 चीजों से अटैक करोगे। किस किस से? आप जो है चाकू से अटैक करोगे एक तो, ठीक है, दूसरा मिसाइलों से अटैक करोगे, तोपों से अटैक करोगे उसके ऊपर, है ना। तुम्हारे जो है किंगडम में, तुम मान के चलो तुम किंग हो या क्वीन हो, है ना। सोचो, इमेजिन करने में क्या जाता है। ठीक है, इमेजिन करो। ठीक है, तो तुम किंग हो या क्वीन हो और तुमने अटैक करने आया हुआ है। ठीक है, क्या करने आया हुआ है? अटैक करने आया हुआ है बाहर से पैथोजन, है ना। अब तुम उस पैथोजन को तुम्हें मारना है। क्या करना है? उस पैथोजन को तुम्हें मारना है। तो अब कैसे मारोगे? कैसे मारोगे बताओ जरा। ठीक है, तुम क्या बनाओगे? एक तो चाकू बना लोगे, दूसरा बंदूक बना लोगे, तीसरा तोप बना लोगे, है ना। दूसरा तोप बना लोगे। तो या जो है चौथा तुम ऐसे खली बना लोगे। वो खली क्या करेंगे? सेना जो वाली सेना है उसको खा ही जाएंगे। मीट जानते हो, लोग को जिंदा खा जाते हैं लोग, ऐसे भी कर रहे लोग होते हैं, है ना। तो तुमने खली वली भी खिला पिला करके तुमने तैयार रखे थे, जैसे कुंभकर्ण वगैरह होते हैं ना, बड़े बड़े, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो दूसरे जो लोग हैं सिपाही, दूसरे अपोजिट पार्टी के जो सिपाही होते हैं उनको खा ही जाते हैं। ठीक है, तो ये सब तैयारी करके रखते हो। पर हमने ये देखा कि सबसे जो कारीगर थी, ठीक है, वो सबसे जो कारीगर थी वो था चाकू। क्या था? सबसे जो कारीगर था वो क्या था? चाकू। उन्होंने क्या किया? खली को मार डाला। तोपों से उनकी मौत ही नहीं हो पा रही थी। उनकी तोप हमने बनाई थी ना, तोप से उनकी मौत, वो बच जा रहे थे तोपों से, है ना। हम तोप ही हमारी फालतू जा रही थी। ठीक है, सबसे ज्यादा तो ये था, हम पकड़ रहे थे और फिर उसको सीधा चाकू डाल देते थे, वो भी कहां पर? पेट पर। कहां पर? पेट में पकड़ रहे थे और चाकू मार रहे थे पेट पर, तो वो मर जा रहा था। अन्यथा तुम कुछ भी जला लो, तोप जला लो, कुछ भी कर लो, तोपों में क्या हो रहे थे? चिथड़े उड़ रहे थे उनके, ऐसे इमेजिन करना। ठीक है, तोप हमने जब मारी उनको तो उनके चिथड़े उड़ गए और वापस से दोबारा से वो बन गए। वापस से वो जो है दोबारा से वो बन गए। तो वो बड़े, उनको कोई मतलब ही नहीं था, तोप आए कोई भी बम ब्लास्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सीधा बस एक ही फर्क पड़ रहा था, उनको पकड़ रहे थे, चाकू से मार रहे थे। ठीक है, तभी फर्क पड़ रहा था। पर हम ये बाद में पता कर पाए, तब तक तो हमने बहुत सारा अपना नुकसान कर दिया। हमने जो है अपनी जो है बहुत सारी मिसाइलें वेस्ट कर दी, बहुत सारे बम वेस्ट कर दिए, सब कुछ वेस्ट कर लिया। और यहाँ तक कि ये भी हो सकता है, यहाँ तक कि ये भी हो सकता है
कि वो जो जो आया था हमारे पास, ये भी हो सकता है कि जो हमारे पास आया था वो जो है वो जीत जाए, वो जीत जाए। क्यों? क्योंकि खतरनाक लोग थे, उनको बम से उड़ा रहे थे, वो उड़ जा रहे थे और वापस से बॉडी अपनी आप जो है बन जा रही थी उनकी, वापस से उन फटे, वापस से उनकी बॉडी बन गई। तो ऐसे तो फिर कोई मर ही नहीं रहा, वो मर ही नहीं रहे थे, तो फिर ऐसे तो उन्होंने पूरी बॉडी पर कब्जा कर लिया, है ना, बैक्टीरिया या वायरस ने, या जो दूसरी जगह से जो आदमी आया था मारने, मतलब जो अपोजिट पार्टी थी वो जीत गई, अपोजिट पार्टी थी जीत गई। लेकिन हाँ, हमें ये पता पड़ गया कि जो अपोजिट पार्टी है उन पे किसी का असर नहीं पड़ता, वो अपोजिट पार्टी के जो लोग थे वो मर किससे रहे थे, तो उनको पकड़ के सीधा चाकू जो डाल रहे थे तब उसी से ही मर रहे थे, बाकी नहीं मर रहे, ठीक है। तो हमने ये देख लिया। तो इसलिए जो अब हमें इतना पता चला, तो पहली बार में जो हमने रिस्पॉन्स दिया, पहली बार जो था हमने जो रिस्पॉन्स दिया स्लो। क्यों स्लो? कैसे क्यों दिया? अरे हमें तो पता ही नहीं है कि अपोजिट पार्टी हमें अटैक करने वाली है, अपोजिट पार्टी अटैक करने वाली है, तो हमें पता ही नहीं था। तो हमने जो रिस्पॉन्स दिया बड़ा स्लो दिया। हम यहाँ पर जो है बैठ करके पहले वो बना रहे हैं, ठीक है, हमने बना, हम तो सब लेट काम करने वाले हैं, हम एकदम थोड़ी काम करते हैं। जब देखा कि पार्टी आ रही है अब हमारे ऊपर युद्ध करने, पता पड़ा तब जाकर के चाकू बना रहे हैं, बमे बना रहे हैं। तो बड़ा स्लो रिस्पॉन्स दिया हमने, क्या लिखा दिया, कई बार इतना स्लो हो जाता है कि दूसरी पार्टी हावी हो जाती है और अटैक कर जाती है, पूरी की पूरी बॉडी अपने अंदर ले लेती है, मतलब पूरी की पूरी वो जीत जाती है और बॉडी को डिसीज कॉज कर देती है। जीत जाती है अपोजिट पार्टी, मतलब समझ रहे हो, डिसीज फैला दी उसने, क्या फैला दी, डिसीज फैला दी। अपोजिट पार्टी जीत गई यानी उसने क्या फैला दी, डिसीज फैला दी। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स बड़ा स्लो होता है। लेकिन अब मान के चलो, अब क्या हुआ कि अब हमने जो है अंदर ही अंदर क्या करने लग दिया, अब डिसीज फैल गई, सब कुछ हो गया खत्म, ठीक है, ठीक है, डिसीज फैल गई, हो गया सब कुछ खत्म। इंग्लैंड ने हमारे ऊपर एक बार कब्जा कर लिया, इंग्लैंड ने जैसे हमारे ऊपर कब्जा कर लिया, हो गया खत्म, ठीक है। लेकिन अब दोबारा अब चाहे इंग्लैंड हमारे ऊपर कब्जा करना, तो हम उसको कब्जा करने दे देंगे? इंडिया वाले कब्जा करने अब दे देंगे? नहीं देंगे कब्जा करने, क्योंकि अब हम जो रिस्पॉन्स करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। अब क्या करने वाले हैं, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। अब जो अपोजिट पार्टी आई है कब्जा करने, हमें पता है कि वो किससे मरती है, चाकू से ही मरती है, तो हम क्या करके रखेंगे, बहुत सारे चाकू तैयार करके रखेंगे और बहुत सारे सोल्जर्स तैयार करके रखेंगे, सबको ट्रेनिंग दे देंगे कि भैया ऐसा है, उनकी गर्दन पकड़ना और सीधे पेट में चाकू डाल देना, तो उससे ही मरेगा। तो अब जो रिस्पॉन्स होगा बड़ा फास्ट होगा, आएंगे जैसे ही आ रहे होंगे बोलेंगे सब खड़े हो जाओ इकट्ठे, दोबारा से अटैक हो रहा है, तो सब इकट्ठे खड़े हो जाओ, दोबारा से अटैक हो रहा है, तो सब जो है अपने हाथ में चाकू लेकर के रखो बस, ठीक है, सब अपने हाथ में क्या ले रखो, चाकू लेकर के रखो। ये अब जो रिस्पॉन्स होगा बड़ा फास्ट होगा, सीधा जाएंगे और पकड़ेंगे, एक एक को चाकू ठोकते जाएंगे, चाकू ठोकते जाएंगे, मारते जाएंगे, है ना। तो ये जो अब रिस्पॉन्स दिया ये फास्ट है, बड़ा क्या है, बड़ा फास्ट है, इसे कहते हैं एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स। एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स होता है मतलब बेस्ड ऑन मेमोरी। ये जो रिस्पॉन्स था कैसा था, ये बेस्ड ऑन मेमोरी, मेमोरी पर बेस्ड था। कैसे? क्योंकि पहली बार लड़ चुके हैं ना हम, इंग्लैंड से पहली बार लड़ चुके हैं, या किसी भी पहले हम लड़ चुके हैं, तो हमें पता है कि ये जो राक्षस है कैसे मरते हैं, ये सीधे सीधे उसी से चाकू से ही मरते हैं, ऐसे नहीं मरते। तो ये हमें मेमोरी थी, हमने ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स किस पर होता है, एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स होता है, यानी बेस्ड ऑन मेमोरी होता है, बेस्ड ऑन मेमोरी होता है, और बड़ा क्या होता है, फास्ट होता है। प्राइमरी रिस्पॉन्स स्लो होता है, लो होता है, जबकि ये क्या होता है, बड़ा फास्ट होता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, ये बेस्ड ऑन मेमोरी होता है, ये बेस्ड ऑन मेमोरी नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई? तो दो तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी और एक एनामनेस्टिक, दो तरीके के रिस्पॉन्स होते हैं, एक प्राइमरी और एक एनामनेस्टिक। क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरीके के क्या होते हैं, रिस्पॉन्स होते हैं, ये खत्म हो, ठीक है। अब इम्यूनिटी दो प्रकार की, एक एंटीबॉडी और एक सेल मीडिएटेड, मतलब सीधी बात है, दो तरीके से हम है ना मार सकते हैं। पहला, या तो मिसाइल से मारें, या दूसरा खली वाला। खली वाला कॉन्सेप्ट क्या है, खली बनाओ और ऐसे सेल्स बनाओ जो दूसरे को खाई जाएं, दूसरे बैक्टीरिया और वायरस को खाई जाएं। तो दो कॉन्सेप्ट है, पहला है मिसाइल। मिसाइल कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट को कहते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या कहते हैं? मिसाइल कॉन्सेप्ट क्या है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। और दूसरा है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब ये है कि आप जो है खली बनाओ, सेल बनाओ ऐसा बड़ा सा जो दूसरे सेल को खा ही जाए, अपना ऐसा बॉडी सेल बनाओ जो दूसरे बैक्टीरियल सेल को क्या खा ही जाए। तो ये दो तरीके क्या होती है, इम्यूनिटी होती है, ये बात ध्यान में रखना। अब अपन ने इम्यूनिटी पढ़ी, इनेट की चार पढ़ी थी अपन ने टाइप्स। इनेट की कितनी प्रकार पढ़ी थी, चार टाइप, पीपी सीसी, पीपी सीसी, ठीक है, फिजिकल, ठीक है, फिजियोलॉजिकल, ठीक है, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइटोकाइन, है ना। और बाकी अब एक्वायर्ड की अपन क्या पढ़ रहे हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और
सेल मीडिएट इम्यूनिटी। अब अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं एंटीबॉडी मीडिएट इम्यूनिटी। क्या पढ़ रहे हैं? एंटीबॉडी मीडिएट। इसमें एंटीबॉडी मीडिएट इम्यूनिटी में क्या करते हैं हम, ठीक है, एंटीबॉडी बनाते हैं, मिसाइल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये जो भी होती है ना, ये सब होती है लिम्फोसाइट की मदद से। किसकी वजह से होती है? लिम्फोसाइट की मदद से होती है, ठीक है। देखो, एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। एक बी मतलब टी, एक BWBC और एक TWBC, है ना। दो टाइप की लिम्फोसाइट होते हैं, बी और टी। आपसे पूछा जाए कौन कितने टाइप के लिम्फोसाइट होते हैं, तो आप बोलना बी और टी। बी वाला क्या करता है? ये मिसाइल बनाता है। बी वाला क्या करता है? मिसाइल बनाता है। जबकि अगर मैं बात करूं, जो टी वाला होता है वो क्या करता है? बैक्टीरिया को किल कर देता है। बैक्टीरिया को क्या कर देता है? किल कर देता है। बैक्टीरिया को खा जाता है या मार देता है, ठीक है। लेकिन ठीक है, एक हो गया डायरेक्टली मार देगा, जो कि कौन होता है? टी। टी क्या करता है? डायरेक्टली मार देता है, खत्म किस्सा। जबकि जो बी सेल होता है वो क्या करता है? पहले मिसाइल बनाता है, फिर मिसाइल बना करके फिर उसको मारता है, दूसरे जो भी जीव होता है उसको मारता है या दूसरे बैक्टीरिया को मारता है। आई बात समझ में? तो इसने मिसाइल बनाई, यानी इनडायरेक्ट हो गई, और ये क्या हो गई? डायरेक्ट हो गई। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना। अब एंटीबॉडी, ये सबसे 5 मार्क्स का डायग्राम आएगा 100%। इस टॉपिक से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एनामनेस्टिक और प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यूनिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 मार्क्स का आएगा आपको, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एंटीबॉडी का डायग्राम बना के आओ, मिसाइल का डायग्राम या एंटीबॉडी का डायग्राम। इसमें आप देखोगे तो 2 चेन आपको देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? एक होगी लाइट चेन और एक होगी हैवी चेन। एक क्या होगी? लाइट चेन और दूसरी क्या होगी? हैवी चेन। एक लाइट चेन होगी और दूसरी हैवी चेन होगी, याद रखना, ठीक है। और ठीक है, इधर इधर हो गई हैवी, और इधर भी ऐसे ही होगा, एक हैवी चेन और एक लाइट चेन, एक हैवी चेन और एक लाइट। तो टोटल हैवी चेन कितनी हो गई? 2। टोटल हैवी चेन कितनी हो गई? 2। और टोटल लाइट चेन कितनी हो गई? एक और ये एक लाइट, 2 लाइट चेन हो गई। 2 क्या हो गई? लाइट चेन हो गई। और 2 क्या हो गई बेटा? हैवी चेन हो गई। 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना कि ये कहलाया जाता है H2 और L2। क्या कहलाया जाता है बेटा? ये H2, ठीक है। 2 हैवी चेन यानी H2 और 2 लाइट चेन यानी L2, ठीक है। तो इसको एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल को H2L2 भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? H2L2। इसमें H यानी हैवी चेन, L यानी लाइट चेन, ठीक है। अब सुनना, आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, जिस ट्रिक का नाम क्या है? गम दे। ट्रिक का नाम क्या है? गम दे, ठीक है। G फॉर, ठीक है। आपसे गम दे क्या होता है, ठीक है, आपने सुना होगा। कई बार उसको दिमाग से भी याद करते हैं लोग, लेकिन आप गम दे से याद रखना कि भैया जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, ठीक है, गम दिए, ठीक है। तो ये गम दे से ट्रिक याद करना। जी फॉर IgG, एंटीबॉडी जी। इसे क्या कहते हैं? IgG को एंटीबॉडी जी। ए फॉर एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी एम, एंटीबॉडी डी, एंटीबॉडी ई। अब सर यहाँ पर IG को लिखा हुआ है, एंटीबॉडी को ही हम IG लिखते हैं, एंटीबॉडी को ही क्या लिखते हैं हम? IG यानी इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या कहते हैं? तो इस मिसाइल का 2 नाम है। इस मिसाइल के 2 नाम बता सकते हो कौन कौन से? एक तो हो गया एंटीबॉडी, एक क्या हो गया? और दूसरा इम्यूनोग्लोबुलिन, या शॉर्ट फॉर्म में इम्यूनोग्लोबुलिन को क्या लिखते हैं अपन? IG, इम्यूनोग्लोबुलिन IG, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, इम्यूनोग्लोबुलिन भी लिखते हैं, ठीक है। IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। सबसे ज्यादा कौन सी होती है? जी वाली। इस ट्रिक से आप 2 चीज याद कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एंटीबॉडीज टाइप्स कितनी होती है? 5 टाइप की होती है, 1 2 3 4 5। और तीसरा सबसे ज्यादा कौन सी होती है? IgG। और तीसरी और दूसरी वाली कौन सी आती है? IgE। अब एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, एक मार्क्स के, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, वो समझने की कोशिश करना। वो आएंगे आपके ये, ठीक है, वो रहे ये। आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कौन कौन से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, एलर्जी के टाइम पर कौन सी एंटीबॉडी बनती है? तो बोलना IgE, ठीक है, IgE। वो एलर्जी के टाइम पर ही एंटीबॉडी बनती है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि, ठीक है, एक याद रखना, आप सभी को क्या करना है? AC लाना है, सब करना क्या करना है? AC, है ना, ऑल क्लियर करना है। ऐसा तो नहीं है सिर्फ बायोलॉजी पार करनी है, ठीक है, या केमिस्ट्री पार करनी है, सिर्फ बायोलॉजी नहीं पढ़नी, बायोलॉजी भी करनी है अपन को भाई। या ऐसा नहीं है सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है, बायोलॉजी भी उनको क्लियर करना है। समझ रहे हो बात को? तो हमें ऑल क्लियर चाहिए। क्या चाहिए? ऑल क्लियर, ठीक है। तो ऑल क्लियर चाहिए यानी AC। तो जो एंटीबॉडी ए होती है, एंटीबॉडी ए जो होती है, ये मिलती है कोलेस्ट्रम में। ये पूछा जाएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। एंटीबॉडी ए कहाँ मिलेगी?
IgA या एंटीबॉडी ए कहाँ मिलेगी? कोलेस्ट्रम में। अब कोलेस्ट्रम क्या होता है? कोलेस्ट्रम होता है मदर का जो मिल्क होता है, 6 महीने होते हैं ना, जो पता है ना तुम, जो मदर होती है 6 महीने तक मिल्क रिलीज करती हैं, वो बड़ा पोषण तत्वों में बहुत अच्छा होता है वो मिल्क, ठीक है, उस मिल्क को कहते हैं कोलेस्ट्रम, उस मिल्क को क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम। और उस कोलेस्ट्रम में क्या होता है? ए सी, एंटीबॉडी ए सी, सी यानी कोलेस्ट्रम। एंटीबॉडी ए किसमें मिलेगी? कोलेस्ट्रम में एंटीबॉडी ए भी मिलती है, ठीक है। कोलेस्ट्रम जो मिल्क होता है ना मदर का, उसके अंदर एक एंटीबॉडी मिलती है। कौन सी एंटीबॉडी मिलती है बताओ? एंटीबॉडी ए। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, एलर्जी के टाइम पर IgE रिलीज होती है। तीसरा क्वेश्चन, ऐसी कौन सी एंटीबॉडी है, ऐसी कौन सी एंटीबॉडी है जो, ठीक है, ऐसी कौन सी एंटीबॉडी है जो प्लेजेंटा से, ठीक है, देखना आपसे एक क्वेश्चन ये पूछेगा जरूर, ठीक है। ये देखो, आपसे ऐसी कौन सी एंटीबॉडी है जो ये मदर है, ये बच्चा है, मदर है, ये बच्चा है, ऐसी कौन सी एंटीबॉडी है जो मदर से बच्चे में आ जाती है थ्रू प्लेजेंटा? तो वो कौन सी है? पीजी, याद रखना पीजी। अपन जो है बाहर जाकर के कहाँ रहते हैं? पीजी में, है ना। या फिर ऐसा कर लो कि एग्जाम के टाइम पर कौन परेशान करते हैं? जो गेस्ट होते हैं बड़े परेशान करते हैं, है ना, पेइंग गेस्ट, पीजी, याद रखना भाई, है ना। तो पीजी जो होते हैं, पी यानी प्लेजेंटा, जी यानी IgG, तो पीजी क्या होते हैं याद रखना? प्लेजेंटा के थ्रू कौन सी एंटीबॉडी जो है जा सकती है? IgG। क्यों क्यों जा सकती है? क्योंकि बड़ी पतला होता है। क्या क्या पतला होता है? ठीक है, IgG बड़ी छोटी होती है, तो वो प्लेजेंटा से भी निकल जाती है और वो कहाँ आ जाती है? मदर से बच्चे में आ जाती है, मदर से बच्चे में आ जाती है, याद रखना पीजी, ठीक है। और मैंने तुम्हें IgA तो बता ही दिया, AC, याद रखना ट्रिक क्या है? AC, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। कोलेस्ट्रम के अंदर एक एंटीबॉडी होती है जिसे कहते हैं एंटीबॉडी, वो किसमें मिलेगी? कोलेस्ट्रम के अंदर, मदर के दूध के अंदर, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक ये, एक एक मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, अब हम पढ़ेंगे दो दो मार्क्स के क्वेश्चन। क्या पढ़ेंगे? दो दो मार्क्स के क्वेश्चन। दो दो मार्क्स का एक क्वेश्चन ये आता है, डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। अब क्या पूछा जाएगा? इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, एक एक्टिव और एक पैसिव। जरूर आएगा ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। सुनना ढंग से जरा। एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी पहला डिफरेंस, पहला स्लो और फास्ट में डिफरेंस होगा। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो, पैसिव इम्यूनिटी फास्ट। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो, पैसिव इम्यूनिटी फास्ट, ठीक है। देखो, एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है? एक्टिव इम्यूनिटी में हम क्या करते हैं? हम जो है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है खुद जो है वो झेलता है, ठीक है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो खुद झेलता है, ठीक है। वो होती है एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन जो है पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? जैसे आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। जैसे मान लो किसी को कोरोना वायरस हो गया, क्या हो गया? कोरोना वायरस हो गया, है ना, कोरोना हो गया। तो उसने कोरोना वायरस से लड़ा, क्या किया? कोरोना वायरस से लड़ा, ठीक है, बकायदा। और उसका इम्यून सिस्टम, उसने काम किया बकायदा, इम्यून सिस्टम ने काम किया, कोरोना वायरस को मारा और जीत भी गया, और जीत भी गया। तो ये है एक्टिव इम्यूनिटी। ये क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी। और मान के चलो कोई आदमी है, उसको कोरोना वायरस अभी जस्ट हुआ, ठीक है। तुम्हें कभी सुना है प्लाज्मा, प्लाज्मा सुना है कोरोना में कि ये प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा जो है जिसको कोरोना हो गया वो प्लाज्मा लो और जो है दूसरों को ठीक करने में लगा दो, सुना है प्लाज्मा? तो प्लाज्मा एक्चुअल में वो पैसिव इम्यूनिटी है। वो क्या है? अब एक बंदा था, एक बंदा था, उसको कोरोना हुआ और कोरोना को उसने मारा भी, मतलब उस कोरोना से जीता भी, ठीक है। और उसको, उस पेशेंट के अंदर बन गई थी एंटीबॉडीज। क्या बन गई थी उस पेशेंट के अंदर? एंटीबॉडीज। और वो एंटीबॉडीज किसमें बनी थी? ब्लड प्लाज्मा में। किसमें बनी थी? ब्लड प्लाज्मा में बन गई थी, ठीक है। अब एक दूसरा पेशेंट है, दूसरा पेशेंट ऐसा है कि उसको जो है नहीं हुआ था, मतलब पहले कोरोना नहीं था लेकिन अब कोरोना हो चुका है, अब कोरोना हो चुका है, लेकिन अब वो बूढ़ा है मान के चलो, या कोई भी रीजन है, वो क्या चाहता है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, मुझे झेलना नहीं है। क्योंकि इस बंदे ने 14 दिन अपना टाइम स्पेंड किया, ठीक है, वो बड़ा, उसको बुखार रहा, सब कुछ रहा, ठीक है, सब कुछ रहा, इस बंदे ने झेला, तो इसने एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप करी, 14 दिन उसमें झेला। लेकिन जो दूसरा बंदा कह रहा है मुझे कोई भी बुखार नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, इस वाले से क्या लिया? प्लाज्मा लिया और जो है अपने अंदर डलवा दिया प्लाज्मा। तो अब प्लाज्मा में क्या थे? सिपाही थे, और वो सिपाही क्या होंगे? वो लड़ेंगे,
सिपाही क्या करेंगे, वो लड़ेंगे और कोरोना से उसको ठीक कर देंगे। ठीक है, तो इस बंदे को कोरोना हुआ, 14 दिन तक वो लड़ता रहा, 14-15 दिन तक वो लड़ता रहा, जबकि ये जो बंदा था कितने दिन में ठीक हो गया, मात्र 2 दिन के अंदर ठीक होकर हो भी गया। इसको कोरोना हुआ था लेकिन ये मात्र 2 महीने के अंदर, 2 दिन के अंदर, ठीक है, ठीक हो भी गया 2 दिन के अंदर। तो ये वाला जो कहलाया जाएगा एक्टिव, और जो दूसरा बंदा था वो कहलाया जाएगा, वो है पैसिव इम्यूनिटी। आई बात समझ में? तो ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी बड़ी स्लो होती है क्योंकि यहाँ से बैक्टीरिया, ठीक है, यहाँ पर जो है बैक्टीरिया को से लड़ा जाता है। ठीक है, आप कुछ ऐसा समझो जैसे किसी जो है यहाँ पर जो मैं किंग हूँ, ठीक है, और मैं किंग हूँ, और मैंने जो है कोई मेरा दुश्मन आया और मैंने सिपाही ट्रेन किए, सिपाही बनाए, उनको ट्रेनिंग दी कि बेटा ऐसा होता है कि इनको जो जो भी सेना है उनको आप पकड़ के जो है आप चाकू लिया करो और मार डाला करो, सीधा पेट पर पड़ना चाहिए चाकू। तो मैंने उन सबको ट्रेनिंग दी, अपने सिपाहियों को सबको मैंने ट्रेनिंग दे दी कि बेटा देखो ऐसा ही किया करो, सबको मैंने ट्रेनिंग दे दी कि ऐसा ऐसा करके रखना। ठीक है, ये मैंने सब ट्रेनिंग दे दी, और फिर उसके बाद जो है अब जो है क्या हुआ, मेरे ऊपर अटैक तो किया ही नहीं उसने, या किया भी तो मैंने उनको हरा दिया। ठीक है, एक बंदा आया, जैसे तुमने देखा होगा ना कि हड़पने के लिए जो दूसरे जो लोग होते हैं, अब जगह जगह पर जो है अंग्रेजों ने है ना वो करी थी, जैसे अंग्रेज लोग क्या करते हैं, पहले मेरे पर अटैक करेंगे, फिर अंग्रेज लोग किसी दूसरे राजा पर अटैक करेंगे, कि एक पर ही कर देंगे, करके रख देते हैं, नहीं ना। तो अंग्रेजों ने मेरे पर अटैक किया, मैंने उनको जो है मैं उनसे जो है 14-15 दिन तक हमारे बीच में, मेरे और अंग्रेजों के बीच में वॉर चढ़ा। मैंने अपने सैनिकों को ट्रेन किया और जाकर के मैंने अंग्रेजों को मार गिराया, अंग्रेजों से मैं जीत गया एट दी एंड। 14 दिन तक वो मेरे में हावी रहे, लेकिन 15वें दिन मैंने उनको मार डाला, मैं जीत गया, मैं डिसीज फ्री हो गया। लेकिन अब वो जो अंग्रेज हैं वो किसी दूसरे राजा पर लड़ने जा रहे हैं, दूसरे राजा पर दूसरे राजा पर जो है अटैक करने जा रहे हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने क्या कहा, एक काम करो, दूसरे राजा मेरा कांटेक्ट में था, दूसरे राजा से मैंने बोला देखो बेटा, देखो भाई ऐसा है कि तुम पे अटैक हो रहा है, तो तुम एक काम करो, मेरे सोल्जर्स ले लो। मैंने अपने सोल्जरों को ट्रेनिंग दे दी थी 14-15 दिन के अंदर, मैंने ट्रेनिंग दे दी थी कैसे उनको मारना है ना। और जो है पहले तो हमें भी पता नहीं पड़ पा रहा था कि कैसे मारना है, लेकिन एंड में हमें पता पड़ गया और हम जीत गए। तुम मेरे ये सोल्जर्स है, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। ठीक है, तो वो जो सोल्जर्स भेज रहा हूँ, यानी क्या भेज रहा हूँ, प्लाज्मा भेज रहा हूँ, एंटीबॉडी भेज रहा हूँ, है ना, एंटीबॉडी भेज रहा हूँ मैं दूसरे को। ठीक है, तुम मेरे सोल्जर्स रख लो। ठीक है, तो जब दूसरे के पास पहुंचे तो दूसरे के पास सोल्जर्स पहले से ही थे, जो कोरोना जो प्लाज्मा जिसको मिल गया, है ना, जिसको प्लाज्मा मिल गया, अब उसके पास उसको सोल्जर्स आ गए, सोल्जर्स आ गए। अब वो जो है दूसरा राजा जीत जाएगा कि नहीं, 2 दिन में लड़ाई जीत जाएगा। मैंने 14 दिन में मेहनत करी, ठीक है, मैंने 14 दिन तक उसको अंग्रेजों को मारा, ठीक है, और यार दूसरे लोगों को मारा, विस्फोट से नहीं मर रहे थे, उससे नहीं मर रहे थे, चाकू से मर रहे थे, ये सब सीखा। ठीक है, और एक मिनट के अंदर मैंने अपने सोल्जर्स उधर भेज दिए, है ना, थोड़े ही टाइम के अंदर मैंने सोल्जर्स उधर भेज दिए, और सोल्जरों ने एक दिन के अंदर वहां पर युद्ध जीत लिया दूसरे राजा के लिए। मेरे सोल्जरों ने, यानी मेरे प्लाज्मा के एंटीबॉडीज ने दूसरे जो है दो दो दिन के अंदर युद्ध को जीत लिया। तो ये जो मैंने जो किया वो था एक्टिव इम्यूनिटी, मैंने जो किया वो क्या था, एक्टिव इम्यूनिटी। और जो उस राजा ने किया वो क्या था, पैसिव इम्यूनिटी। और जो राजा के पास जो था वो था पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी कैसी थी, स्लो, मेरे से 14 दिन लग गए। और जो पैसिव इम्यूनिटी वो कैसी थी, फास्ट। वो पैसिव इम्यूनिटी क्या थी, वो कैसी थी, फास्ट। ये बात ध्यान में रखना। अब कौन सी अच्छी है, एक्टिव या पैसिव, कौन सी अच्छी है, एक्टिव। कैसे, अब जैसे मान के चलो एक्टिव अच्छी है, कैसे, अब मान के चलो दोबारा जब अंग्रेज मेरे पर अटैक करेंगे, दोबारा जब अंग्रेज मेरे पर अटैक करेंगे तो अब मुझे पता होगा, अब दोबारा जब अंग्रेज मुझ पर अटैक करेंगे तो मुझे पता होगा कि ये कैसे जो है कैसे मरती है। जो नाभि होती है, नाभि में भी जो है जो गोल गोल होता है उस पर मारना है अपन को, समझ लो। जबकि दूसरे दूसरे वाले को पता ही नहीं है, दूसरे वाले राजा ने तो कुछ पता ही नहीं है, उसको तो अनजान है ना। दूसरा वाला राजा तो को तो पता ही नहीं है कि कैसे क्या करना है। ठीक है, और लेकिन मुझे पता है कि जो है पेट में भी पूरा पेट होता है, पेट में भी किस पोजीशन पे मारना है जिससे जल्दी मरते हैं। ठीक है, वो मुझे पता है, एक्टिव इम्यूनिटी वाले को पता है, पैसिव इम्यूनिटी वाले को नहीं पता है। इसलिए कौन अच्छी होती है, एक्टिव इम्यूनिटी अच्छी होती है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो एक्टिव एक्टिव इम्यूनिटी का कोई एग्जांपल, एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल यही है। ठीक है, कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि दो राजाएं हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ वैक्सीन का एग्जांपल, वैक्सीन का। दो राजा है, ठीक है, अब दो राजाओं को जैसे लड़ना है या क्या प्रैक्टिस करनी है,
ठीक है, अब ऐसे तो पता नहीं पड़ता कि है ना अंग्रेज आ जाएगा, लड़ने आएगा, मारेगा, है ना। तो हम दो राजा क्या करते हैं, बहुत टाइम से मैं और मेरा दोस्त दो राजा थे, हमने देखा कि यार जो है बहुत टाइम से अंग्रेज हमारे ऊपर अटैक ही नहीं कर रहे थे, तो हमारी सोल्जर जो थी बड़ी वीक होती जा रही थी। तो हमने कहा, मैंने अपने दोस्त राजा से बोला, मैंने कहा एक काम कर, ठीक है अपन क्या करते हैं, अपन जो है ना इनको है ना थोड़ा प्रैक्टिस करवा देते हैं, अपन आपस में युद्ध कर लेते हैं, फ्रेंडली युद्ध। कैसे युद्ध? फ्रेंडली युद्ध कर लेते हैं अपन, है ना। ना जो है ना कोई, जिससे क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी दोनों। ऐसा बहुत होता है जब अमेरिका की जो सेना होती है हम इंडिया वाली सेनाओं के साथ प्रैक्टिस करती है। होता है, कभी सुना है ये बात? नहीं सुना तो सुन लो ढंग से, ठीक है। अभी वर्ल्ड वॉर चल हो रहा है, सुन लो ढंग से, अभी वर्ल्ड वॉर किस किसके बीच में हो रहा है? रशिया और यूक्रेन के बीच में। रशिया और यूक्रेन के बीच में वर्ल्ड वॉर हो रहा है ना। रशिया और यूक्रेन के बीच में वर्ल्ड वॉर हो रहा है, और रशिया और यूक्रेन में बहुत एमबीबीएस की जो है डिग्रियां बढ़ती हैं, है ना। तो ये बात ध्यान में रखना, तो वहां पर वर्ल्ड वॉर हो रहा है। तो अब वैसे पहले के उनके भी, ठीक है, ऐसे यहाँ पर जब वर्ल्ड वॉर ना हो, इसलिए हम क्या करते थे कि पहले अमेरिका और इंडिया वाले क्या करते थे, आपस में जो है रिहर्सल कर रहे हैं, आर्मी आर्मी आपस में रिहर्सल, मार नहीं रहे एक दूसरे को, मार नहीं रहे, रिहर्सल कर रहे हैं, लड़ने की रिहर्सल कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही वैक्सीन का कॉन्सेप्ट है, वैक्सीन का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है। वैक्सीन का कॉन्सेप्ट में ये रहता है कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने क्या किया, हमने जो है, मैं जानलेवा नहीं हूँ दूसरे राजा के लिए, बिल्कुल जान मेरे को नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी मुझे नहीं हड़पनी, मेरे पास खुद ही बहुत सारी प्रॉपर्टी है, समझ रहे हो बात को, तो मुझे उसकी प्रॉपर्टी हड़पनी नहीं है, ठीक है, मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। तो अब मैं जो है उस राजा को सिर्फ क्या प्रैक्टिस दे रहा हूँ, है ना, कि कोई अगर दूसरा कोई आ जाएगा तो कैसा होगा। तो वैक्सीन का कॉन्सेप्ट भी यही है। हम क्या करते हैं, जो वीक जो है बैक्टीरिया लेते हैं, क्या लेते हैं, वीक बैक्टीरिया लेते हैं और बॉडी के अंदर डाल देते हैं, वीक बैक्टीरिया लेते हैं बॉडी को डाल देते हैं, या वीक वायरस लेते हैं। अभी अपन ले रहे हैं ना कोरोना वैक्सीन, क्या है ये, कोरोना वायरस ही है, कुछ नहीं है, ये कोरोना वायरस ही है। कोरोना वैक्सीन यानी कोरोना वायरस, मतलब जिससे तुम्हें बचना था वही तुम्हारे अंदर डाल रहे हैं, जिससे तुम बचना चाहते थे कोरोना वायरस से, वही वैक्सीन के नाम पर वही तुम्हारे अंदर डाल रहे हैं। बस अंतर बस यही है, इस बार जो जो हम डाल रहे हैं वो वीक है, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो प्रैक्टिस करवा रहा है तुम्हारी, क्या पहुंचा करवा रहा है, जैसे मैं अपने दूसरे राजा की क्या करवा रहा हूँ, लड़ करके प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, वैसे ही जो वैक्सीन है वो भी क्या करवा रही है, प्रैक्टिस करवा रही है। हार्म नहीं होगा इससे, कुछ क्या नहीं होगा, हार्म नहीं होगा। तुम्हें बुखार आ गया, तुम्हें ऐसा लगता है कि यार वायरस, हमें जो है बुखार आ गया है ना, यानी जो है हमें तो जो आता है ना वैक्सीन लेने के बाद वायरस हो जा वो बुखार आ जाता है, तो बिल्कुल जैसा कोरोना में आ जाता है बुखार, ऐसा ही होता है, बहुत ज्यादा ज्यादा गर्म हो जाते हैं। ठीक है, मैंने जब पहली बार ली थी ना वैक्सीन, तो मेरे तो बेहोशी हो गया था, ये गिरी गया था मैं तो, ठीक है। तो वैसा का वैसी कोरोना में इतना ज्यादा बॉडी वो हो गई थी, रात भर बुखार रहा था, है ना, ठीक है। तो अच्छा होता है कहते हैं, और अच्छा होता है कि अगर अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, क्या हो जाती है, अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है, समझो बात को, ठीक है। अब जैसे वही वाली बात है ना कि हम अपन लड़ रहे हैं प्रैक्टिस में, ऐसे ऐसे लड़ रहे हैं बस ऐसे ऐसे, तो फिर क्या मतलब है, लड़ो तो फिर ऐसे लड़ो ना जो बकायदा थोड़ा बहुत लगे भी, ठीक है, लग गई तो लग गई, ठीक है, ठीक हो जाएगा तब तक तो, ठीक है ना, समझो, तलवार लगा बिल्कुल, तलवार से तलवार टच हो रही है, नहीं तो ऐसे लड़े क्या मतलब है कि ऐसे ऐसे लड़ रहे हैं, है ना। तो वो ये बात है, ठीक है, अगर आपको बुखार आ रहा है तो अच्छा ही हो रहा है। तो यही होता है वैक्सीन कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है, वैक्सीन कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो ये वैक्सीन भी क्या है, एक प्रकार की एक्टिव इम्यूनिटी है, ठीक है। वैक्सीन क्या है, एक प्रकार की एक्टिव इम्यूनिटी है, क्योंकि हमारे अंदर क्या करवा के जा रही है, वो एक्टिव इम्यूनिटी जनरेट करके जा रही है, ठीक है। भले वो लड़ाई नकली है, मेरे और मेरे राजा के बीच में लड़ाई नकली है, लेकिन प्रैक्टिस असली है, ठीक है, प्रैक्टिस असली है। कोई दूसरा आएगा तब भी हम ऐसे ही करेंगे, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, ये प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है। तो एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर आएगी वैक्सीनेशन, क्या आएगी, वैक्सीनेशन। अब हम पढ़ते हैं पैसिव इम्यूनिटी के बारे में, किसके बारे में पढ़ते हैं, पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। पैसिव इम्यूनिटी बस तो बस वही है, जैसे मदर का दूध, ये एक पैसिव इम्यूनिटी है। जैसे मदर के दूध के अंदर क्या, मदर का जो मिल्क होता है ना, मदर के मिल्क को क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम, उसके अंदर पहले ही सोल्जर डला हुआ है, उस सोल्जर का नाम है एंटीबॉडी ए, मदर के मिल्क के अंदर पहले ही छुपा हुआ है। दूसरा, मदर जो है अपने बच्चे को पेट में एक एक जो है दे देती है, सिपाही, उस सिपाही का नाम क्या होता है, उस सिपाही का नाम क्या होता है, मदर पेट में देती है, उसका नाम होता है आईजी जी, प्लेजेंटा के थ्रू जो जाता है। 1 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन था, और 3 मार्क्स का ये भी कवर हो रहा है। तो ये भी क्या पैसिव इम्यूनिटी है, जो मदर अपने बच्चे को दे रही है वो क्या है, पैसिव
इम्यूनिटी, ये बात ध्यान में रखना। तो दो तरीके की इम्यूनिटी हो जाएगी, एक एक्टिव और एक पैसिव, ठीक है। बस ये आपका हो गया पूरा पूरा एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। ठीक है, तो एक्टिव इम्यूनिटी में हम क्या करते हैं, वीकेंड माइक्रोब को लेते हैं, वीक करके, है ना। तो एक तरीके से हम क्या करते हैं, एक तरीके से वैक्सीन भी इसी कैटेगरी की होती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है। जबकि पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, कौन सी फास्ट होती है, एक्टिव की पैसिव, तो आप बोलोगे पैसिव, ठीक है। पैसिव होती है फास्ट। पैसिव में क्या एग्जांपल आएगा, कोलेस्ट्रम। पैसिव में एग्जांपल क्या आएगा, कोलेस्ट्रम। एक्टिव में एग्जांपल क्या आएगा, वैक्सीन। एक्टिव एक्टिव में एग्जांपल क्या आएगा, वैक्सीन। और एक्टिव पैसिव में एग्जांपल आएगा कोलेस्ट्रम। ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी में हम क्या दे देते हैं, सिपाही बने बनाए, बने बनाए सिपाही दे देते हैं, या बने बना हम क्या दे देते हैं, एंटी बॉडी देती है। या कह लो सिपाही नहीं दे रहे, हम बने बनाए मिसाइल दे देते हैं गिफ्ट। तो जैसे फ्रांस से हमें मिलते हैं मिसाइलें मिलती हैं, बनाई उन्होंने लेकिन हमें गिफ्ट कर दी मिसाइलें, कि जाओ जब भी कोई जो कोई आए अटैक करने आए पाकिस्तान, तो सीधे मिसाइलें छोड़ देना हमारी। तो फ्रांस ने हमारे लिए क्या किया, पैसिव इम्यूनिटी हुई, क्या हुई, पैसिव इम्यूनिटी। और अगर हम वही मिसाइलें हम अपनी खुद की इंडिया में बनाए, तो वो हो जाएगी एक्टिव इम्यूनिटी। वही मिसाइलें अगर हम खुद इंडिया में बना लें, तो वो हो जाएगी एक्टिव इम्यूनिटी। ये बात ध्यान में रखनी है। क्लियर है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट पूरा एक्टिव पैसिव का। बस फास्ट क्या है, पैसिव फास्ट है। और एक बात ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान के चलो किसी को डिसीज हो गई है, ठीक है, मान के चलो युद्ध हो रहा है, क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तो तुम एक्टिव दोगे या पैसिव दोगे। अब जैसे समझ के चलो, एक राजा है, मेरा जो साथी यार राजा था, उस साथी राजा के साथ जो अंग्रेज थे भिड़ गए थे, साथी और राजा के साथ अंग्रेज भिड़ गए थे। तब मैं क्या उसको वैक्सीन दूंगा, या सीधे कहूंगा कि जो है उसको उसके साथ कहूंगा नहीं चल मैं भी तेरे साथ प्रैक्टिस करूंगा। तो मैं उसके साथ प्रैक्टिस करूंगा, या सीधे अपने सिपाही भेजूंगा, सिपाही भेजूंगा, या जो है अपनी मिसाइलें भेज दूंगा उसको, या सिपाही गिफ्ट कर दूंगा, ठीक है, चल उससे अंग्रेजों से लड़ना, कि उसके साथ जा करके जो है उसके साथ ही हो जाऊं, अंग्रेजों के साथ ही, कि मैं नहीं इसको प्रैक्टिस भी तो करानी है मुझे, हर बात को नहीं इसको प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो उस टाइम थोड़ी प्रैक्टिस होगी, उस टाइम एक्टिव नहीं होगी, उस वक्त हमें उस टाइम क्या होगी, हमेशा पैसिव होगी। बात ध्यान रखना। अब अपन पढ़ेंगे एलर्जी के बारे में, ठीक है, तब पढ़ेंगे एलर्जी के बारे में। एलर्जी जो होती है वो होती है एलर्जेंस की वजह से। एलर्जेंस कौन कौन से होते हैं, डस्ट या फिर पोलन्स, ये क्या होते हैं, एलर्जन, ठीक है। ये जो डर्ट होती है, डस्ट होती है, पोलन ग्रेन होता है, जैसे हम जा रहे हैं, है ना, जैसे हम जा रहे हैं और जो है डर्ट आई या डस्ट आई या पोलन ग्रेन आ गया, ठीक है, या पोलन ग्रेन आ गया, तो ये क्या होगी, ये क्या हो जाएगी, एलर्जी हो जाएगी। हमें क्या हो जाएगी, एलर्जी हो जाएगी। जब भी नाक में डस्ट डर्ट या आंख में डर्ट वगैरह आएगी तो एलर्जी हो जाएगी, ठीक है। क्या होता है, क्या होता है, कई बार क्या होता है, जैसे मैं किंग हूँ, और मैं जैसे मेरे क्या है, मेरी पूरी बहुत बड़ी क्या है, प्रॉपर्टी है ना, मेरी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, तभी तो किंग हूँ, प्रॉपर्टी है बहुत सारी, ठीक है। अब सुनना ना इसे। अब उस क्या हुआ कि जो है छोटे से सेना मेरे पास क्या हुआ कि थोड़ी सी जो है कोई आदमी मेरे पास है ना वो देने आया, ठीक है, या कोई भी जो है पत्थर रख करके छोड़ गया मेरे मेरी मेरी बाउंड्री पर, मेरी प्रॉपर्टी पर जो है, अब कोई पत्थर रख करके बड़ा सा, या कोई मिसाइल रख करके छोड़ गया, बस कुछ नहीं किया उसने, बस छोड़ गया, मिसाइल एक जो है रख करके छोड़ गया, या जो है कोई पत्थर रख करके बड़ा छोड़ गया। अब मैं कह रहा हूँ मेरी प्रॉपर्टी पे मिसाइल आई है, यानी जरूर अब कोई ना कोई अटैक करने वाला है, जरूर क्या करने वाला है, अटैक करना है। अब मैंने क्या किया, दम से रिस्पॉन्स दे दिया, पत्थर पर जो है ना, वो जो पत्थर छोड़ के गए थे बड़ा सा, उस पर लगे अटैक पे अटैक, मिसाइलें डाल दी मैंने, क्या डाल दी, अपनी ही प्रॉपर्टी में मैंने मिसाइलें छोड़ दी। ये तो मेरी प्रॉपर्टी ना, मेरी प्रॉपर्टी पे एक पत्थर रख करके बड़ा सा छोड़ गया कोई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जरूर मैं क्या सोच रहा हूँ कि जरूर कोई जो है उसका अंदेशा है, कोई अंग्रेजी अटैक करने वाला है मेरे ऊपर। तो मैंने क्या कर दिया, उस पत्थर को नष्ट करने के लिए, पत्थर भी खतरनाक था, पत्थर को नष्ट करने के लिए मैंने क्या कर दिया, मैंने जो है बहुत सारी मिसाइलें ठोक ठोक दी उसके अंदर, दम से मिसाइलें ठोक दी, बड़े बड़े उसमें बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिए, लेकिन पत्थर टूट नहीं रहा। भाई पत्थर क्यों टूटेगा, पत्थर को कितना भी मारो लगेगी किसको, खुद को लगेगी, समझ रहे हो। या जो है मेरी जमीन में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए मेरी प्रॉपर्टी पे, जरा सा पत्थर था वो टूट नहीं पाया, या टूट भी गया तो इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए। तो मैंने क्या कर दिया, एग्जीग्रेटेड रिस्पॉन्स कर दिया, क्या कर दिया, एग्जाग्रेट, जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्स कर दिया, क्या कर दिया, जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्स कर दिया, उसे कहते हैं एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स, जो होती है एलर्जी, ठीक है, क्या होती है ये, एलर्जी, ठीक है।
और एलर्जी के लिए कौन सी एंटीबॉडीज काम में आती हैं? IgE। ये IgE बनती है, क्या होती है? ये मिसाइलें बनती हैं एलर्जी के टाइम पर और उस पर अटैक करती हैं। समझ रहे हो? मतलब मैंने मिसाइलें बनवा ली जल्दी से जल्दी, ठीक है, कि कोई पत्थर आया, पत्थर पर मारो। और वो तो सीधी बात है, अगर आप पत्थर को अपन, जैसे ये पत्थर है, उसको कितना भी मारो, दीवार को कितना भी मारो, लगनी किसको है? ऐसे डर्ट या डस्ट हमारे जम जाएगी बॉडी में, और हम जो है मारेंगे डर्ट को, डस्ट को। अंदर हमारे सेल्स जो है डर्ट को और डस्ट को मारेंगे तो लगेगी किसको? हमारे खुद के सेलों को लगेगी। हमारे खुद को, डर्ट को, डस्ट को क्या फर्क पड़ रहा है ना? तो मिट्टी, तो उसको क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। और क्या रिलीज हो जाएंगे मेरे अंदर? केमिकल और रिलीज हो जाएंगे, हिस्टामिन और सीरोटोनिन। जो अब क्या कर दिया, वहां पर गड्ढे हो गए बड़े बड़े, तो ऐसा होता है ना, गड्ढे हो जाते हैं, ठीक है। बॉडी में भी क्या होता है, जैसे अपन, जैसे कोई काट करके चला गया, अपन उसको खैस करते रहेंगे, वो जो है करते रहेंगे तो लाल ही और हो जाएगी बॉडी। हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो एलर्जी जब होती है तो हम खास कर करके अपने आप को लाल पीला कर देते हैं, ठीक है। आर्यसन होता है कि नहीं होता? तो ये बात ध्यान में रखना, वो किसकी वजह से होता है? हिस्टामिन और सीरोटोनिन केमिकल रिलीज और हो जाते हैं। कौन से केमिकल? हिस्टामिन और सीरोटोनिन। तो अब ये हिस्टामिन रिलीज हुए ना, कोई दिक्कत नहीं है, अब दवाई ले लो एंटी हिस्टामिन। क्या ले लो? एंटी हिस्टामिन दवाई ले लो, ठीक हो जाओगे। तो एंटी हिस्टामिन दवाई ले लो, ठीक हो जाओगे। एड्रेनलिन दवाई ले लो और स्टेरॉइड्स ले लो, क्या हो जाओगे तुम? ठीक हो जाओगे। एड्रेनलिन, स्टेरॉइड्स, ठीक है। ये दवाई ले लोगे तो ठीक हो जाओगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। आप कैसे पहचानोगे कि किससे एलर्जी होती है? जैसे कईयों को एलर्जी होती है, किसी को जो है जो लाल मिर्ची होती है, जैसे मुझे थोड़ी सी है, बहुत कम है। अगर मैं जैसे लाल मिर्ची खा लूँ ना तो मेरे सर जो है वो हो जाता है बहुत ज्यादा। सर में जो है मिर्ची मस्ती, ऐसा लगता है जैसे मिर्ची हो रही है। तुम्हें भी होती है क्या ऐसा? तुम्हें होता है? नहीं होता तो इसका लग थोड़ी सी है पहले, ठीक है, लेकिन बहुत कम है। जरा ज्यादा मिर्ची खा लो तो ऐसा सर बिल्कुल भरनाने लगता है। तो ऐसी ये होती है एलर्जी। अब मुझे कैसा पता पड़ेगा कि मुझे मिर्ची से एलर्जी है? कैसे पता पड़ेगा? मिर्ची खा करके ही पता पड़ेगा। तो स्मॉल अमाउंट में मिर्ची खा करके, स्मॉल डोज में क्या डाल दो? किसी को किसकी किसकी एलर्जी है? किसी को एलर्जी है आपकी मिर्ची की, मिर्ची की एलर्जी है तो मैं स्मॉल अमाउंट में क्या डाल दूंगा? मिर्ची। या जो है मान के चलो डर्ट से एलर्जी है तो स्मॉल अमाउंट में अंदर क्या डाल दूंगा? मिर्ची। या किसी को हल्दी से एलर्जी है तो वो हल्दी थोड़ी सी डाल दूंगा, उस हिस्से पे लाल लाल हो जाएगा, उस हिस्से पे क्या हो जाएगा? लाल लाल। इसका मतलब समझ जाना, वो अगर वो लाल लाल हो गया तो समझ जाना उस चीज से उसको क्या है? एलर्जी है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। वो चीज कम खाए, या वो चीज क्या करे? कम खाए। अगर किसी को धूल मिट्टी से एलर्जी है तो धूल मिट्टी से दूर रहे, यही एक इलाज है। नहीं तो फिर ये खा ले, क्या खा ले? एंटी हिस्टामिनिक, एड्रेनलिन और स्टेरॉइड, ये दवा खा ले, आपको क्विकली क्या आ जाएगा? आराम आ जाएगा। ये बात ध्यान में रखना। तो ये चैप्टर हो गया खत्म। इसमें एक और भी है, ठीक है। एक और है लिम्फोइड ऑर्गन, बस उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। दो तरीके के ऑर्गन, देखो सुनो। अब देखो, जैसे तुम लोग हो, ठीक है, तुम लोग हो, जैसे समझने की कोशिश करना। तुम लोग क्या आए हो? कोचिंग पर आए हो, ठीक है। तो जैसे क्यों, जैसे जो जो भी क्यों सीखने के लिए, ऐसे ही जो राजा होता है ना, जो राजा होते हैं बड़े बड़े, वो अपने बच्चों को, जैसे राम हुआ, लक्ष्मण हुआ, उन्होंने भी कोचिंग ली है। उन्होंने भी क्या ली है? कोचिंग ली है। तो राम लक्ष्मण ये सब क्या है? जैसे ये दो बेटे हैं, राम और लक्ष्मण, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ये दो लक्ष्मण है। इनको हम जो है इनमें डाल देते हैं, ठीक है। कहाँ पर डाल देते हैं? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर डाल देते हैं। क्या हो जाते हैं? दो दो भूमियां हैं, एक तो है सीखने की भूमि, उनके लिए जैसे कहते हैं आश्रम, और एक होती है युद्ध भूमि, जहां पर क्या होगी? लड़ाई। तो दो तरीके के ऑर्गन होते हैं, एक तो, या एक दो तरीके की जगह होती है। एक तो होता है आश्रम, जहां पर ये सीखेंगे लड़ना, जहां पर क्या होंगे? बी और टी लिम्फोसाइट सीखेंगे। बी और टी लिम्फोसाइट स्टूडेंट है, क्या है? बी और टी लिम्फोसाइट स्टूडेंट है, तो वहां पर ये सीखेंगे। ये उनके लिए आश्रम है, क्या है? ये आश्रम है। और एक होगी जगह जहां पर लड़ाई होगी, एक क्या होगी? लड़ाई वाली जगह होगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। तो आश्रम में दो तरीके के, ठीक है, बी और टी। अब इनका नाम बी और टी ही क्यों रखा? एल एंड टी क्यों नहीं रख दिया? क्योंकि भाई बी लिम्फोसाइट इसलिए रखा क्योंकि ये बोन मैरो इनका आश्रम है। जैसे सीधी बात है, तुम लोग जो है वर्धानी क्लास में पढ़ो तो तुम्हें क्या कहेंगे? वर्धानियंस। क्या कह देंगे? वर्धानियंस है, ठीक है। ऐसे ही जैसे बोन मैरो के आश्रम में बोन मैरो आश्रम है, तो क्या कहेंगे? बी लिम्फोसाइट, ठीक है, क्योंकि बी से स्टार्ट हुआ है तो बी लिम्फोसाइट।
ऐसे ये थाइमस एक आश्रम है, उनका आश्रम का नाम क्या है थाइमस, उनकी कोचिंग का नाम क्या है थाइमस, तो उनका नाम क्या रख दिया टी लिम्फोसाइट, है ना, तो उससे नाम रखा गया है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो आश्रम में क्या होता है, पहले के जमाने में क्या होता था, आश्रम में वहीं पर ही रहते थे, वहीं पे ही जो है सीखते थे, मैच्योर होते थे, वहीं से ही जो है डबल भी होते थे, क्या होते थे, तो ये यहाँ पर आश्रम में क्या होंगे ये, ठीक है, आश्रम में क्या करेंगे ये, ठीक है, आश्रम में ये मैच्योर भी होंगे और क्या होंगे, डबल भी होंगे, डबल होंगे मतलब आश्रम में जाकर के अपने साथ और पार्टनर ढूंढ लेंगे, समझ रहे हो बात को, क्रश व्रश हो जाएगा कोचिंग पर, समझ रहे हो, फिर क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैच्योर भी यही हो रहे हैं और डबल भी यही हो रहे हैं, कहाँ पर, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, कहाँ पर, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना भाई। ठीक है, ये आश्रम है ये, ठीक है, ये आश्रम में जो है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है, समझ रहे हो, पहले ये मैच्योर थे, ये कैसे थे, मैच्योर थे, आश्रम में गए या कोचिंग पर दे गए, इनको बायोलॉजी की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, वरदानी आश्रम में आए, वरदानी कोचिंग पर आए, इनको क्या हो गई, नॉलेज हो गई, क्या हो गई, क्योंकि हमने इनको यहाँ पर आश्रम में क्या सिखाया जाता था, आश्रम में सिखाया जाता था कि कैसे तुम्हारा वो है, कैसे तुम्हारा दुश्मन है सीखो, कैसे तुम्हारा दुश्मन है वो सीखो उसको जरा, आ रही बात समझ में, तो ये जो है तुम्हारे दुश्मन क्या है, फर्स्ट रैंकर, सेकंड रैंकर, ये सब क्या है तुम्हारे दुश्मन है, तो वो तुम्हें हम बता रहे हैं। ठीक है, वो जो पढ़ के जा रहे हैं हम तुम्हें यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, है ना, ताकि तुम उनको हरा सको, ताकि तुम क्या कर सको, उनको हरा सको और फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक ला सको। ठीक है, तो हम उनको सिखा रहे हैं। ठीक है, चलो, तो ये बात ध्यान में रखना। अब एक बात याद रखना, कहीं भी वर्ड आए एंटीजन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन, वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, सब एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंटीजन भी इनके लिए कहा जाता है, माइक्रोब्स भी कहा जाता है, बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया को अपन माइक्रोब भी कहते हैं, फंगस को भी माइक्रोब कहते हैं, वायरस को भी माइक्रोब्स कह सकते हैं, ये बात ध्यान में रखना। अब अपन पढ़ रहे हैं सेकेंडरी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन मतलब युद्ध भूमि, जैसे तुम्हारा एग्जाम वो क्या है, युद्ध भूमि है तुम्हारी, हमने तुम लोगों को आज पढ़ा दिया, सिखा दिया, सब कुछ करा दिया। ठीक है, अब तुम्हें एग्जाम तो तुम्हें खुद देना पड़ेगा, हम थोड़ी एग्जाम लेने जाएंगे। ठीक है, तो वो तुम्हारी युद्ध भूमि है, जैसे कहेंगे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, तो जैसे तुम लोगों की मेन युद्ध भूमि क्या है, अभी तो चलो तुम लोग समझते हो कि 12th हमारी मेन युद्ध भूमि है, लेकिन जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रियलिटी तो यही है। 12th से अगर अगर तुम्हें कोई कॉलेज मिल रहा होता तो मजा ही आ जाता, तो तुम्हारा मेन जो है युद्ध भूमि है पीएमटी, मतलब नीट, जो तुम्हारी मेन युद्ध भूमि है वो है पीएमटी। तो उसी आधार पर मैंने ट्रिक बना दी, एस एस पंत ने क्या दिया, पीएमटी दिया, एस एस पंत मेरा एक स्टूडेंट था, उसने क्या दे दिया, पीएमटी दे दिया, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो एस मतलब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, एस यानी स्प्लीन, पी यानी पेयर्स पैचेस, ए यानी अपेंडिक्स, एन यानी नोड्स, टी यानी टॉन्सिल, पी यानी प्राइमरी आश्रम, ये प्राइमरी आश्रम में आ गया। प्राइमरी आश्रम कौन कौन से होते हैं, बोन मैरो और एक, ये प्राइमरी आश्रम है, एक बायोलॉजी और एक फिजिक्स वगैरह। ठीक है, आश्रम, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, प्राइमरी। और ये क्या है, ये सेकेंडरी आश्रम है, यहाँ पर लड़ाइयाँ होनी है, टॉन्सिल होते हैं ना, तो टॉन्सिल एक ऐसी जगह है जहाँ पर लड़ाई हो रही है, एक्चुअल में तुम्हें जब टॉन्सिल हो जाते हैं, इसका मतलब उस जगह पर क्या चल रही है, लड़ाई चल रही है, टॉन्सिल हो जाते हैं ना यहाँ पर, तो उसमें लड़ाई चल रही होती है, किस किस के बीच में, बैक्टीरिया वायरस का किसके साथ, जो तुम्हारे सेल्स हैं बीएनटी, ठीक है, जो बीएनटी सेल्स है ना, जो बीएनटी सेल्स है, ठीक है, जो उनकी लड़ाई चल रही है यहाँ पर, किसके अंदर, टॉन्सिल के अंदर। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना भाई। ठीक है, लड़ाई करने यहाँ जाएंगे, टॉन्सिल में, नोट्स में, यहाँ पर लड़ाइयाँ चलेगी। ठीक है, इसमें एक आता है माल्ट, इसमें क्या आता है, माल्ट और आता है, याद रखना, ये आपकी जगह है ये। ठीक है, जैसे स्प्लीन होती है ये, ठीक है, पेयर्स पैचेस होता है इंटेस्टाइन के अंदर, ये भी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। ठीक है, ये जो है बोन मैरो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है ना, और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन लिम्फ नोड्स, अलग अलग जगह पे लिम्फ नोड्स होते हैं। ठीक है, दो ही प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, दो ही आश्रम है, एक थाइमस और दूसरा बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो का मिलेगा बोन के अंदर, थाइमस का मिलेगा बीच में, यहाँ पर मिलेगा थाइमस। हार्ट के बगल में एक ऑर्गन होता है थाइमस, क्या कहते हैं, जो धीरे धीरे घटता चला जाता है, धीरे धीरे घटता चला जाता है। जैसे कोचिंग की पहले, जैसे अभी तुम्हें बहुत जरूरत है, नीट में भी सबसे ज्यादा जरूरत है कोचिंग की, लेकिन फिर तुम जब कॉलेज में आ जाओगे तो कोई कोचिंग की तुम्हें जरूरत नहीं है।
और जब तुम बुढ़े हो जाओगे तब कोचिंग लगाओगे क्या? बिल्कुल नहीं लगाओगे। तो जैसे जैसे कोचिंग घटती जाएंगी, जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे कोचिंग घटती जाएंगी, जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे थाइमस घटता जाएगा, जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे कोचिंग के थाइमस वो घटती जाएगी। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। ये है स्प्लीन, पेट के नीचे का ऑर्गन है स्प्लीन, ये भी सेकेंडरी है। तो मैंने दिया हुआ है सेकेंडरी 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 सब दिया हुआ है ना। प्राइमरी कौन सा है? सिर्फ यही है, थाइमस और बोन मैरो, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है माल्ट। माल्ट का फुल फॉर्म आता है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये बहुत पूछा जाता है। माल्ट क्या होता है, ठीक है। या ये होता है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, माल्ट क्या कहते हैं इसे? माल्ट, ठीक है। ठीक है, तो जो ऐसा लिम्फोइड टिश्यू, क्योंकि देखो जो लिम्फोइड टिश्यू है, जैसे तुम्हारे एग्जाम सेंटर होते हैं बहुत सारे होते हैं कि एक ही होता है? सिर्फ बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे जो तुम्हारे ये जो लिम्फोइड टिश्यू जो है हर जगह फैले हुए हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी, और तुम्हारे क्या यूरिन यूरिन वाले सिस्टम के अंदर भी। क्या है? युद्ध भूमि है। क्या ये? एग्जाम सेंटर है, युद्ध भूमि है। तो इन सबकी रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट की जो युद्ध भूमि है उनको अपन इकट्ठे में क्या कर लेते हैं? म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू या MALT। MALT, ये बात ध्यान में रखना। समझ में आई ये बात? तो क्या होता है माल्ट? ये सब युद्ध भूमियां है। क्या ये युद्ध भूमियां है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की युद्ध भूमि, डाइजेस्टिव सिस्टम की युद्ध भूमियां, सब मिलाकर के हमको क्या कहते हैं? यानी सीबीएसई का एग्जाम। यानी माल्ट क्या हो गया? सीबीएसई का एग्जाम। जैसे सीबीएसई एग्जाम जो है वो जो है तुम्हारा किडीज कॉर्नर, किडीज कॉर्नर स्कूल में भी है, ठीक है, रामश्री स्कूल में भी है, ठीक है, और किसमें? सेंट ऐसा स्कूल में भी है, अपना नाम है, अपना भी देंगे भाई स्कूल का, ठीक है, सब जगह है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? ये टोटल क्या कहलाया जाएगा? सीबीएसई के एग्जाम हो रहे हैं 12th क्लास के, या एमपी के एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखो, ठीक है भाई। तो ये चैप्टर हो गया खत्म पूरा का पूरा, ठीक है। अरे हाँ, आज ये कैंसर भी तो बताना था, कैंसर, ठीक है। चलो एक कैंसर और पढ़ा करके छुट्टी करते हैं, ठीक है। बहुत छोटा सा है, ठीक है। देखो भाई छोटा सा है, बहुत 2 मिनट लगेंगे बस। देखो सुनो, कैंसर पढ़ेंगे। कैंसर में क्या हो जाता है? बस ये होता है कैंसर, यानी जो 2 मिनट लगेंगे बस सुनना। कैंसर में क्या होता है, ठीक है। ये जैसे एक सेल, तुम लोग हट गए हो, हट गए हो ना? देखो कुछ नहीं है, बस 5 मिनट का टॉपिक है, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी, ठीक है, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी। हाँ बस 5, बस कैंसर इंपॉर्टेंट है, वो करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, फिर उसके बाद छुट्टी तुम्हारी, ठीक है। और जो है 15 जो वीडियो, ठीक है। दो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कैंसर बहुत पूछा जाता है 100%। कैंसर के 2 प्रकार होते हैं, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर और एक बेनिग्न ट्यूमर, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैंसर में होता क्या है? कुछ सेल पागल हो जाते हैं और वो डिवाइड करते जाते हैं, डिवाइड करते जाते हैं, डिवाइड करते जाते हैं, उससे कहते हैं कैंसर हो गया। क्या हो गया? कैंसर हो गया। सेल्स क्या हो जाते हैं? पागल हो जाते हैं, तो वो पागल होकर के गुट्ठा बना देते हैं, उसे कहते हैं कैंसर हो गया या ट्यूमर हो गया। क्या हो गया? ट्यूमर हो चुका है। ये क्या हो चुका है? ट्यूमर हो चुका है। और सेल्स जो पागल हो जाते हैं उनको न्यूप्लास्टिक सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूप्लास्टिक सेल्स कहते हैं। जो पागल हो जाते हैं ना, ऐसे सेल्स को न्यूप्लास्टिक सेल्स कहते हैं। और जो गुट्ठा बन जाता है उन्हें उसे ट्यूमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्यूमर कहा जाता है। ये बात ध्यान में रखना। दो तक, ठीक है। कैंसर के कौन कौन से एजेंट्स है? कैंसर किस किस की वजह से होता है? सुनना ढंग से। कैंसर होता है एक तो फिजिकल एजेंट्स की वजह से, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अपन जो है, तुमने देखा होगा कि जब आप स्कैन वगैरह करवाते हो, है ना, तो एक पर्दा लगा रहता है या एक बॉक्स बना रहता है, पर्टिकुलर एक चैम्बर होता है एक्सरे का। ऐसे ही नहीं कर सकते खुले में एक्सरे, है ना, कि चलो छत पर एक्सरे करवा रहे हैं, है ना। तो ऐसे खुले में एक्सरे नहीं होता, क्योंकि ये एक्सरे क्या होता है? बड़ा डेंजरस होता है। ये बात ध्यान में रखना। एक्सरे क्या होता है? बड़ा डेंजरस होता है। ये बात ध्यान में रखना। एक्सरे, गामा रेस, ये सारी क्या होती है? ये अगर रेस जब बॉडी पे पड़ती है लगातार, एक आध सेकंड के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरे जो होता है 1 सेकंड के लिए हो जाता है, ठीक नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 सेकंड में हो जाता है ना। लेकिन अगर तुम 1 आध 2 मिनट तक एक्सरे को अपनी बॉडी में डालते रहोगे कि मैं तो बहुत अच्छी अच्छी फोटो निकालूंगा अंदर के, है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वो एक्सरे क्या कॉज कर देगा? ठीक है, वो तुम्हें जो है कैंसर कॉज कर देगा। तंबाकू खाने से भी कैंसर होता है, ठीक है। सोडियम अजाइड, मिथाइल इथेन, ये सारे केमिकल एजेंट्स हैं। क्या है ये? तंबाकू के अंदर निकोटीन होता है। क्या होता है? मैं बता चुका हूँ, वो ही कैंसर कॉज करता है। वो क्या कैंसर कॉज करता है?
कैंसर कॉज करता है। तंबाकू के अंदर निकोटीन होता है, वो भी कैंसर कॉज करता है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, आज मैं ये पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा, है ना, ठीक है। कैसे, कई बार क्या होता है कि बायोलॉजिकल एजेंट्स भी होते हैं, क्या होते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल मतलब लिविंग्स भी कैंसर कॉज कर सकते हैं। जैसे एक वायरस होता है, वो वायरस क्या करता है, जाएगा, जैसे कोरोना वायरस है ना, एक वायरस जैसे कोरोना वायरस है, वो कोरोना कॉज करता है। एक एक है ना कैंसर का वायरस होता है, वो जब भी जाता है कैंसर कॉज कर देता है। क्या कॉज कर देता है, एक नॉर्मल सेल थी, उसके अंदर जब वायरस घुस जाएगा तो कैसी बन जाएगी वो सेल, वो पागल हो जाएगी, डिवाइड करती जाएगी, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। क्या होता है एक्चुअल में, बायोलॉजिक, इसे कहते हैं बायोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। बायोलॉजिकल कॉज क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट, ठीक है। कैसे, देखो क्या करता है वो, देखो जब भी एक वायरस होगा, वायरस के अंदर मैं बता चुका हूँ क्या होता है, वायरल आरएनए होता है। क्या होता है, वायरल आरएनए। तो ये जो वायरल आरएनए है, ये जो वायरल आरएनए है, ये वायरल आरएनए जो होगा, इस वायरल आरएनए, ये वायरल आरएनए जो होगा वो किस में वो हो जाएगा, वायरल डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वायरल डीएनए। और वायरल डीएनए किस में हो जाएगा, ह्यूमन डीएनए के अंदर चला जाएगा। भैया सीधी बात है, आरएनए डीएनए के साथ नहीं मिल सकता। हमारे अंदर है डीएनए और वायरस के पास है आरएनए, कभी भी दोनों मिल नहीं सकते, दुश्मन है आरएनए डीएनए। तो पहले आरएनए को, वायरल आरएनए को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वायरल डीएनए के अंदर, ठीक है। ये अपन पढ़ चुके हैं पहले, वायरल आरएनए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वायरल डीएनए के अंदर। वायरल डीएनए से क्या हो जाएगा, ह्यूमन डीएनए में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा, ह्यूमन डीएनए में चला जाएगा। जब ह्यूमन डीएनए में चला जाएगा तो ह्यूमन में होती है प्रोटो ऑन्कोजीन। क्या होती है, प्रोटो ऑन्कोजीन। वो प्रोटो ऑन्कोजीन जो होती है वो एक्टिवेट कर देगा वहां पर जाकर के, ये वायरल डीएनए ह्यूमन डीएनए की एक जीन को एक्टिवेट कर देगा, क्योंकि दोनों मिलेंगे ना, वायरल डीएनए और ह्यूमन डीएनए का जब भी मिलाव होगा, तब होगा एक घमासान युद्ध, जब भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो है, कभी तुमने देखा होगा, तो ये दोनों जब मिलेंगे तो ये एक प्रोटो ऑन्कोजीन, एक जीन होती है, उसको एक्टिवेट कर देंगे। क्या कर देंगे, ये प्रोटो ऑन्कोजीन शांत थी, अभी तक क्या थी, शांत थी, लेकिन जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगी, इस सेल बढ़ा जाएगा और क्या हो जाएगा, डिवाइड करता जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रोटो ऑन्कोजीन क्या हो चुकी है, एक्टिवेट। और प्रोटो ऑन्कोजीन को एक्टिवेट करने वाला कौन है, वायरल डीएनए। और प्रोटो ऑन्कोजीन को एक्टिवेट करने वाला कौन है, वायरल डीएनए। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। देखना, ठीक है। अब दो तरीके के ट्यूमर होते हैं, एक बेनिग्न ट्यूमर, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनिग्न ट्यूमर और एक जो एक ही जगह पर रहे, उसे कहेंगे बेनिग्न ट्यूमर। जैसे किसी को ओरल कैंसर है, वो यहीं पर ही है और कहीं नहीं है बॉडी में, तो वो कहला जाएगा बेनिग्न ट्यूमर। क्या कहला जाएगा, और ऐसा हो जाए कि वो ट्रांसपोर्ट हो जाए, क्या हो जाए, ट्रांसपोर्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाए, ठीक है। ये जो है, यहाँ पर एक कैंसर था, कैंसर सेल्स ब्लड में आ गए। क्या हो गए, कैंसर सेल्स ब्लड में आ गए, ब्लड से कहीं और चले गए। जैसे मान के चलो, एक किडनी का कैंसर था। किसका कैंसर था, किडनी का कैंसर था, या ब्रेन का कैंसर था। ब्रेन जो कैंसर था, यानी ब्रेन में, ब्रेन के कुछ ऐसे सेल्स होंगे जो जो पागल हो जाते हैं। इस ब्रेन में कैंसर था, यानी ब्रेन के कुछ ऐसे सेल्स हैं जो पागल हो चुके हैं, वो रुक ही नहीं रहे, वो डिवाइड करते जा रहे, डिवाइड करते जा रहे, डिवाइड करते जा रहे। तो वो जो ब्रेन के सेल्स है अभी ब्रेन में ही है, लेकिन अगर वो ब्रेन के सेल कहाँ आ जाए, ब्लड में आ जाए, और ब्लड से कहाँ पहुंच जाए, लिवर में पहुंच जाए। कहाँ पहुंच जाए, लिवर में पहुंच जाए, तो फिर वो लिवर में डिवाइड करेंगे, और फिर वो लिवर को कैंसर कॉज कर देंगे। तो ये जो ट्यूमर ये जो कैंसर होता है, ये बड़ा खतरनाक होता है, इसे कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्या कहते हैं, जो एक ही जगह पर रहे, एक ही जगह पर रहे, बेनिग्न ट्यूमर। और जो क्या करता रहे, जो है ग्रो रैपिडली, और जो है सराउंडिंग टिश्यू को भी डैमेज कर दे, और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, उसे क्या कहेंगे, मैलिग्नेंट ट्यूमर। एक ही जगह पे रहने वाला बेनिग्न ट्यूमर, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, ब्रेन से लिवर में पहुंच जाए, लिवर से किडनी में पहुंच जाए थ्रू ब्लड, वो, और जो है हर पूरे बॉडी में ही कैंसर कर रहा है, तो वो क्या कहलाया जाएगा, मैलिग्नेंट ट्यूमर। आपसे पूछा जाए कौन सा खतरनाक है, तो आप क्या बोलोगे, मैलिग्नेंट। भैया पूरी बॉडी निपटा देगा, पूरी बॉडी में ही कैंसर हो जाएगा, मरी जाएगा आदमी, है ना। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब आप कैसे उसको वो कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो, कैसे आप ट्रीट कर सकते हो, तो कैसे आप डिटेक्ट कर सकते हो कैंसर को, तो दो तीन टेक्निक है। पहली है बायोप्सी। बायोप्सी मतलब का ये है कि जो है बहुत सिंपल है, जहां पर भी आपको, जैसे माउथ का कैंसर है ना, माउथ कैंसर है, माउथ का पोर्शन काट दो, माउथ का पोर्शन काटो और उसको माइक्रोब्स में डाल दो, सॉरी माइक्रोस्कोप में डाल दो, ठीक है। जहां पर माउथ का कैंसर है ना, तो माउथ का वो पोर्शन काटो और माइक्रोस्कोप में देखो, और वो ये चेक, वो ये देखो कि वो जो है वो डिवाइड कर रहा है सेल्स, माइक्रोस्कोप में दिख जाएगा वो सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, यानी कैंसरस है।
और अगर वहां के सेल्स डिवाइड नहीं कर रहे हैं यहाँ के, तो इसका मतलब कैंसरस नहीं है। क्या नहीं है? कैंसरस नहीं है। तो आप जो है इसे कहते हैं बायोप्सी। इसे क्या कहते हैं? बायोप्सी किसकी हेल्प से की जाती है? माइक्रोस्कोप की हेल्प से। किससे? माइक्रोस्कोप की हेल्प से। सिंपल है, जहां पर भी आपको कैंसर लग रहा है काटो और माइक्रोस्कोप में डाल दो और वो सेल्स को देखो, ठीक है, कि अगर वो सेल्स डिवाइड कर रहे हैं तो यानी वो कैंसर सेल्स है, और डिवाइड नहीं कर रहे तो कैंसर सेल्स नहीं है। दूसरी बात, एक्सरे, सिटी स्कैन की हेल्प से भी अपन क्या कर सकते हो? एक्सरे को, सिटी स्कैन की हेल्प से भी अपन पता लगा सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, एमआरआई की हेल्प से भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिटी स्कैन और एमआरआई में अंतर देख लो, बायोप्सी में तो देख ही रहे हो, जैसे ये कैंसर वाला सेल है, ठीक है, मुंह का कैंसर है, जैसे काट करके हाल चेक कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये हो रही है एमआरआई, ये क्या हो रही है? एमआरआई, ठीक है। ये एमआरआई जो है की जा रही है, एमआरआई की हेल्प से मशीन होती है, उसकी हेल्प से हम जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो एक एक तो एमआरआई होती है, एक सिटी स्कैन होती है, दो अलग अलग मशीनें होती हैं। ये तो एमआरआई है, ठीक है, बड़ी सी मशीन है एमआरआई। सिटी स्कैन थोड़ी छोटी होती है इससे, ये वो ज्यादा ही बड़ी है। सिटी स्कैन जो होती है वो थोड़ी छोटी होती है, उससे भी आप पता लगा सकते हैं। एमआरआई जो होती है उसमें रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है पता लगाने के लिए, सिटी स्कैन में एक्सरेज का। और ये नॉन आयोनाइजिंग रेज होती है रेडियो वेव्स, जबकि एक्सरेज कैसी होती है? आयोनाइजिंग। एमआरआई में इसमें भी 3D इमेज बनती है, इसमें भी 3D, लेकिन एमआरआई जो है ज्यादा एक्यूरेट है। बड़ी मशीन ज्यादा एक्यूरेट, छोटी मशीन कम एक्यूरेट। छोटी मशीन है सिटी स्कैन, वो कम एक्यूरेट है। एमआरआई ज्यादा करवाओ, ज्यादा अच्छा है, एमआरआई ज्यादा अच्छा है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अब अगर तुम्हें हो जाए, जैसे अगर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो आप क्या करो, एक तो सर्जरी करवा लो, इसको जो भी इसका था पूरा काट करके फेंक दो, तो उसे कहते हैं अपन सर्जरी करवाना। तो ये तो सबसे बढ़िया है। दूसरा है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी का मतलब ये है एक्सरेस और रेडिएशन की वजह से सारे के सारे जो गंदे सेल्स है उनको मार डालो, उसे कहते हैं रेडियोथेरेपी। और कीमोथेरेपी यानी क्या होता है? केमिकल्स की हेल्प से थेरेपी। किसकी हेल्प से? ड्रग्स लो, जैसे एंटी कैंसरस ड्रग होते हैं, वो ड्रग्स क्या करते हैं, वो आप ड्रग लोगे अंदर, तो अगर तुम्हें यहाँ का कैंसर है तो अपने आप ही वो ड्रग जा करके माउथ के सेल्स के पास वो अपने आप उसको मार डालेगा, तो यहाँ के सेल ही मर जाएंगे। तो वो क्या डिवाइड करेंगे? ना रहेगा बांस, ना रहेगी ना बजेगी बांसु। ये बात ध्यान में रखना। और दूसरी बात ये है कि आप अच्छा खाना खाना, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना, तो आपको कैंसर कभी नहीं होगा। स्ट्रेस लेने से भी ये सारी चीजें हो जाती, ठीक है। तो आज ये चपके क्या हो गया, कैंसर खत्म हो गया, ठीक है। ठीक है भाई, चलो जा सकते हैं। चलता रहेगा भैया, एक बात ध्यान रखना, कल छुट्टी दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि कल छुट्टी छुट्टी देंगे, ठीक है। पेपर अभी जब, याद रखना, 20, 21, 23 को लगातार सारी की सारी कसरत पूरी कर दूंगा मैं, याद रखना, भूल मत जाना। पूरा दिन क्लास में होंगी।